नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPP न्यूज़ पर। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं बास गांव के अंदर, जो कि हिसार ज़िले के अंदर पड़ता है। और मेरे पीछे देख रहे हो, ये बास गांव के अंदर ही बना टोल टैक्स है। और टोल टैक्स जिसको लोग गुंडा टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो लोगों की समस्या लगातार टोल टैक्सों से लगातार बनी रहती है। कभी किसी समस्या को लेकर कभी लड़ाई झगड़े टोलों पर, कभी टोल कर्मी जो है वो मारपीट करते हैं। हर दिन कोई ना कोई जो है टोलों पर समस्या बनी रहती है। आज जो हम आए हैं बास गांव के अंदर पहुंचे हैं। बास गांव के अंदर जो है बास के लोगों के अंदर टोल टैक्स को लेकर गुस्सा है। मैं बता दूं आपको, क्योंकि टोल टैक्स लगभग 20 किलोमीटर अगर किसी एरिया के अंदर आता है टोल टैक्स, तो वो टोल टैक्स का पास भी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ के गांव वालों का कहना है कि ये टोल टैक्स जो है बिल्कुल गांव के अंदर ही पड़ता है। बास के अंदर जो है ये टोल टैक्स पड़ता है। यहाँ पर लगातार लूट मची हुई है, लोगों का कहना है। समस्या ये है जी, ये टोल टैक्स जो यहाँ पे लगा हुआ है जींद रोड पे, ये हमारी यहाँ पे पंचायत हुई थी पीछे 1-1.5 महीना पहले। उस टाइम पंचायत में ये फैसला लिया गया था कि जो नज़दीक के 20 किलोमीटर के दायरा का जो इनका रूल है NHAI का, उसमें जो हमारे 14 गांव आते हैं, 14 के 14 गांव की जो पर्सनल गाड़ियां हमारी, उनसे कोई टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन पिछले 7-8 दिन से दोबारा से इन्होंने टोल लेना शुरू कर दिया। और जब कोई गाड़ी वाला यहाँ से गुजरता है ना, तो यहाँ पे जो ये दबंग लड़के जो खड़े हुए हैं, ये वो बास गांव के लोकल लड़के आ गए अब यहाँ पे, ये ड्राइवरों के साथ बदतमीजी करते हैं। क्या इस तरीके का जो आरोप लगा रहे हो, क्या कुछ मारपीट तक भी मामला पहुंचा? मारपीट का तो नहीं कह सकते, लेकिन पीछे एक ड्राइवर भाई ने शिकायत की थी। यहाँ पे एक लड़का था, उसने कहा था कि मैंने 7 मर्डर कर रखे हैं और मैं जान से मार दूंगा। अब मेन जो समस्या है यहाँ, आप लोगों की मांग क्या है? जो टोल टैक्स मेन हमारी मांग यही है सर, जो हमारे नज़दीक के गांव है, 14 गांव पड़ते हैं ये, जो इन्होंने अपनी जुबान पे रहे, इन्होंने कहा था कि 14 गांव का टोल नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि हमारी जो 14 गांव की गाड़ियां आती हैं उनका टोल ना लें। ये जो गांव के लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो यहाँ पे जो है पास को लेकर ये सारा का सारा जो है मामला तुल पकड़ा हुआ है। गांव में के जो और लोग हैं उनसे भी पता करेंगे कि क्या समस्या है। जो ये लोग इतने इकट्ठे आज यहाँ पे हुए हैं, क्या मामला है पूरा? ये गाड़ी नहीं निकलने देते यहाँ से। टोल फ्री कर रखा था पहले ने, अब ये निकलने नहीं देते। लूट प्लाट जाना पहले तो यह कहा था कि पंचायत के अंदर 14 गांव की गड्डी जाओ, पर्सनल है वह फ्री हैं। ये भी एक गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, यहाँ पे पर्ची काट रहे हैं, ऊपर से धमकी देते हैं। इनके पास में 2-4 दबंग बंदे हैं, वहाँ कहानी कटा होगा तो फिर मारा पीटी वाली तीन बात जारी है। ठीक, तो टोल कर्मियों का कहना क्या है? मारा पीटी अब तक नहीं हुई है, अब ये पर्ची काटने लग गए। जी। जो पहले बोल रहा था, इन्हें लिखित रूप में दिया था अखबार में, 14 गांव फ्री हैं, जो नज़दीक के 14 गांव हैं इसके बास के। तो अब आप लोग जो है फ्री गाड़ियाँ जो है यहाँ पे चाहते हो कि आप लोगों के लिए जो 14 गांव हैं वो गांव की गाड़ियाँ जो है फ्री यहाँ से फ्री निकले हमारे गाँव। तो गांव के लोगों का कहना है, साफ साफ कहना है कि जो यहाँ पे टोल लिया जा रहा है, पंचायत के अंदर फैसला किया गया था कि जो 14 गांव यहाँ लगते हैं उनको फ्री निकाला जाए, गांव की जितनी भी गाड़ियाँ फ्री निकाल जाए। लेकिन उसके बाद अब इनका आरोप है कि टोल टैक्स के ऊपर जो है दबंग लोग बिठाए गए हैं, जो कि ज़बरदस्ती करके पैसा जो है लोगों से लूटने का काम कर रहे हैं। भाई जी राम 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 जी। ये बात है जी, जो यहाँ मैनेजर बैठा है ना जी, जो पहले 14 गाँव का फैसला हुआ था फ्री का, अब उसके बाद इन्होंने यहाँ का ठेका ले लिया और वो पहले फ्री करवाने में था और अब जबरदस्ती वसूल कर रहा है। तो पहले जो फ्री कराने की बातें थी, क्या मैनेजर बदले गए या फिर यहाँ के लोग? ठेका यहाँ इन्होंने ले लिया, ये पहले उस पंचायत के अंदर था, पहले उसी ने ठेका ले लिया और अब जबरदस्ती ये ले रहा है। तो आरोप यही लग रहा है, जो लोग फ्री कराने के लिए टोल बोल रहे थे कि फ्री टोल हो, अब उन्हीं लोगों ने जो है इस टोल टैक्स का जो है ठेका ले लिया है। अब वही लोग जो है गांव के लोगों से पैसे ऐड रहे हैं। आजकल लोगों की जुबान पे एक ही बात आती है कि गुंडा टैक्स जिसको कहा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, 50-60 मानस आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उन वहाँ ले जाओ 2 जने मौजूद मानसा ने वहाँ जा कर के ये बोल देते हैं कि भी तेरा फ्री कर देंगे हम, तू चले जा और बकियाँ लगने दे, ये बोलते हैं। तो इसमें जो आप लोग इकट्ठे हो रहे हो, क्या उन लोगों की कमी नहीं है जो ये एक टुकड़ियाँ बनाकर आप भेज रहे, क्यों नहीं इकट्ठा? सारे इकट्ठे होके जाते हैं ना, तो वो आरोप लगा देते हैं। तो लोगों का कहना है कि अगर इकट्ठे मिलने की कोशिश करते हैं तो इन्हीं लोगों के ऊपर जो है आरोप ठोका जाता है और अलग अलग जाता है, तो उनको जो है लालच देकर
इनको एक दूसरे से अलग किया जाता है और उनका जो गाड़ियों का पास है वो फ्री कर दिया जाता है। तो इन सारी बातों को लेकर जो है यहाँ के मैनेजर है जो ज़्यादा बोलता है ना, उनसे हम जवाब लेंगे। तो दोस्तों अभी हमने नीचे जो है गांव वालों से बात की। टोल टैक्स को लेकर एक बवाल सा मचा हुआ है। पिछले काफ़ी दिनों से जो लोग हैं इतने परेशान हो चुके हैं कि एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नीचे गांव वालों का कहना था कि जो टोल के ऊपर जो लोग हैं, जो कर्मी हैं, एक अलग तरह से जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं और गांव वालों से बड़ी ही बदतमीजी से बात की जाती है। गांव वालों का ये भी कहना है कि जब ये टोल बन रहा था उस टाइम पे पंचायत हुई थी और पंचायत के अंदर फैसला लिया गया था जो गांव के जितने भी लोग होंगे उनका जो है पर्सनल गाड़ियों का टोल यहाँ से फ्री किया जाएगा। अब हमारे साथ जो है शमशेर जी है, शमशेर मोर जी। शमशेर जी, नीचे गाँव वालों से अभी हमने बात की तो उनका सीधा सीधा एक ही आरोप है कि जब ये टोल बनाया गया था उस टाइम पे आप लोग इनके साथ थे। आप लोग, उनका कहना है कि आप लोगों के द्वारा ये टोल फ्री करवाया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप लोगों ने इस टोल का ठेका ले लिया, उनसे ही जो टोल आप लोगों द्वारा खुद से फ्री करवाया गया था वही टोल के नाम पे अब जो है इनसे पैसे हट रहे। जब हमने जो पंचायत में फैसला हुआ उस दिन हमने जो फैसला करवाया उसी फैसले पर हम आज भी अड़गे हैं। पर्सनल व्हीकल का कोई टोल नहीं लेता, कोई लड़का किसी से बदतमीजी नहीं करता। हमने टोल लेने के बाद सबका जो भी फैसला हमने पहले पंचायत में किया था वही फैसला लागू है। पर्सनल व्हीकल का किसी का हम टोल नहीं ले रहे। कमर्शियल व्हीकल का पहले 500 रुपये लगता था, हमने आने के बाद 250 रुपये कर दिया। पर्सनल व्हीकल वो जो कमर्शियल व्हीकल है उनका हम 250 रुपये का मंथली पास बनवाते हैं। बार बार लोगों को कहते हैं पास बनवा ले, इसलिए फिर वो झगड़े पर उतारू होते हैं। हमने सभी बच्चों को कह रखा है किसी भी से झगड़ा नहीं करना, किसी से बदतमीजी नहीं करनी। लेकिन शाम को लोग आते हैं 9 बजे शराब पी के आते हैं नशे में धुत और वो झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। हम पूरा बचाव रखते हैं कि वह झगड़ा नहीं हो। शमशेर जी, अभी जो गांव वाले इतने सारे लोग इकट्ठे होके आए हुए हैं, आपका कहना है कि हम गांव की किसी भी गाड़ी से, जो पर्सनल गाड़ी है उनका किसी भी गाड़ी का जो है पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन नीचे जो है लोग, गाँव के लोग जो है रिसिप्ट तक दिखा रहे हैं। फिर वो रिसिप्ट जो है किस चीज़ की रिसिप्ट, जो 500 रुपये की रिसिप्ट दिखा रहे हैं वो रिसिप्ट आपने किस चीज़ की रिसिप्ट? वो झगड़ा करने के लिए जो फास्टैग की लाइन है उसमें को जाते हैं। हमने 2 लाइन छोड़ रखी है फ्री, उस लाइन में को ना जाके वो अपना बहाना ढूंढने के लिए फास्टैग की लाइन में जाते हैं। फास्टैग की लाइन में अगर फास्टैग गाड़ी का लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक उसको उठा लेगी। उनकी नीयत है, जो गांव में पंचायत हुई 2 बार पंचायत हुई, 2 बार पंचायत में ये जो बंदे यहाँ नीचे आए हुए इनमें से एक आदमी नहीं था। ये अब अपना इसको अलग तरीके से तुल देना चाहते हैं कि वो जानबूझ के फास्टैग वाली लाइन में को निकाल रहे हैं। फास्टैग वाली लाइन में को गाड़ी निकलेगी तो फास्टैग उसका कटेगा। हमने पर्सनल लाइन 2 छोड़ रखी है पर्सनल व्हीकल के लिए, लोकल के लिए। उन लाइनों को में को वो नहीं निकालते, वो निकालते हैं जो लाइन में को फास्टैग लगा हुआ है वो दिखाने के लिए वो हमारा फास्टैग कट गया, पर्सनल गाड़ी थी। शमशेर जी, ये तो रही गांव वालों की बात जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आमना सामना आप लोगों का हो नहीं रहा। आप जो है गांव वालों के सामने नहीं जाना चाहते और गांव वालों को 5 आदमी गांव वाले आ जाओ, 5 आदमी ऊपर आ जाओ, ऑफिस में बैठ के बात करेंगे। गांव के 50 आदमी कोई इधर से बोलेगा, कोई इधर से, बातचीत हो नहीं पाओगे। ऊपर बैठो, 5 आदमी अपने लेके आ जाओ, ऑफिस में बैठ के आपके सामने आमने सामने बात कर लेंगे। 5 लोगों की जो आप बात कर रहे हो कि एक कमेटी बनाई जाए और 5 लोग जो है ऊपर आके हमसे बात कर सकते हैं, उसके बारे में भी जो है गाँव वालों का आरोप है कि उन लोगों को लालच देकर उनकी गाड़ियाँ मुफ्त कर दी जाती है और हम लोगों को अलग किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, वो भ्रांति फैला रहे हैं। गांव वाला किसी का भी पर्सनल व्हीकल का हम कोई टैक्स नहीं लेते, वो भाईचारे में है। लेकिन अगर कानून रूप से हम चलें तो गांव वाले का व्हीकल का भी 285 का पास है NHI की तरफ से। नीचे बोर्ड लगा रखे हैं, लोकल एरिया का 285 का पास है। अगर कानूनी रूप से चल रहे हैं तो फिर वो 285 का पास बनवा लें। अगर भाईचारे के रूप में चल रहे हैं, हम भाईचारा बनाना चाहते हैं, भाईचारे के रूप में वो चलेंगे तो हमने 2 लाइन खाली छोड़ रखी हैं, उनमें को निकालो, मोस्ट वेलकम, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शराब पी के कोई उड़दंगबाजी करेगा तो हम फिर पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। शमशेर जी, NHI के अगर रूलों की हम बात करें तो कितने किलोमीटर का जो दायरा होता है उसके अंदर की गाड़ियाँ फ्री होती है? NHI के रूल के अनुसार कोई गाड़ी फ्री नहीं होती, बास की भी फ्री नहीं, कोई फ्री नहीं। 20 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया है, उसका पर्सनल व्हीकल का 285 का पास बनेगा, वो कंप्यूटर में चढ़ जाएगा, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा फास्टैग में। और जो कमर्शियल व्हीकल है जिसकी हिसार में रजिस्ट्रेशन है उसका 50% लगेगा,
और किसी का NHI ने एक गाड़ी का भी, मैं मेरी गाड़ी भी लेकर टोल पकवाऊंगा तो मेरी गाड़ी भी उस रूल में नहीं है कि उसका फ्री निकलेगा, उसका भी 285 का पास करके हम टोल पास कर सकते हैं। ये तो सिर्फ भाईचारे का फैसला और पंचायत का, जैसे हम गाँव से बिलोंग करते हैं, पंचायत में रहते हैं सारी बार, और गांव का भाईचारे को रखने के लिए हमने इन गांवों को फ्री करवाया था और उसी बात पर हम आज भी अडिग हैं। NHI के जो नियमों की मैं बात करूं तो कहा यह भी जाता है कि 20 किलोमीटर तक के दायरे के जो है 300 रुपये का पास मिलता है, अदरवाइज 10 किलोमीटर के अंदर दायरे का जो है 150 रुपये का पास मिलता है पर्सनल गाड़ी। ऐसा कोई नहीं है, 300 का भी नहीं है, ना 150 का, 285 का है। 20 किलोमीटर का एरिया, 20 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया चारों तरफ से 285 का पास है। वो किसी की भी गाड़ी हो, मेरी भी गाड़ी होगी तो उसका भी 285 का बनवाना पड़ेगा। और भाईचारे के अनुसार हम फ्री कर रहे हैं, फिर भी लोगों को दिक्कत है। सिर्फ उन्हीं लोगों को दिक्कत है जो शाम को 8-9 बजे शराब पीते हैं और उड़दंगबाजी करते हैं। अब हम गाँव के हो गए, गाँव में उनको ये लग रहा है कि भाई ये तो हमारे को जाने नहीं देंगे। पहले वाले मैनेजर को धमका के निकल जाते थे, अब भाई हम भी गाँव के हैं और गाँव के वो भाई हमारे को उनका पता, उनको हमारा पता। शमशेर जी, अब अंत में जो है गांव वाले लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? गांव वालों को तो मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि भाई जो गांव ने 2 बार फैसला कराया, भाई पर्सनल व्हीकल फ्री हैं, कमर्शियल व्हीकल का 250 रुपये का पास है, वो बनवा लें और इसको स्मूथली रूप से चलने दें। मेरा तो हाथ जोड़ के इन गाँव वालों से यही निवेदन है कि भाई गाँव के भाई हैं, गाँव के बच्चों को रोज़गार मिला। हमने टेंडर लिया, गाँव के 30 बच्चों को रोज़गार दिया हमने। बाहर की कंपनी टेंडर ले रही थी, पंजाब उत्तराखंड के लोग थे यहाँ, हमने तो गाँव को फ़ायदा किया, नुकसान नहीं किया। गाँव में 30 बच्चे रोज़गार ले रहे हैं, 12-12 हज़ार रुपये सबकी तनख्वाह है, खाना यही मिलता है, सुबह का भी शाम का भी, और गांव को इस बात का फ़ायदा है। लेकिन वाहियात किस्म के कुछ लोग हैं जिसको ये हजम नहीं हो रहा कि भाई ये गांव के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। कुछ बंदों ने तो ये भी कहा है ये गांव के क्यों लगा लिए, अरे हम गांव को रोज़गार दे रहे हैं, हमने टेंडर लिया है, हमारे पास 2.5-3 महीने का टेंडर है, हम गाँव को रोज़गार दे रहे हैं, उसके बाद क्या पता NHI किसको टेंडर देगी। तो दोस्तों हमने जो है गाँव वालों से भी बात की, गाँव वालों के जब बात की तो उनके अंदर एक अलग ही गुस्सा था, और हमने जो है अब शमशेर जो है मोर जी से भी बात की, इनका साफ साफ गांव वालों को, पूरे गांव वालों को संदेश है। अब इनका कहना है जो पर्सनल गाड़ियां है उसका किसी का कोई पास नहीं लगेगा। तो शमशेर जी, अब उम्मीद की जाए कि गांव वालों को जो संदेश आपने दिया है उसके बाद जो ये मामला जो है वो शांत होगा। हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोकल के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी समस्या है, जैसे बग्गी आती है, ट्रैक्टर आते हैं, अब 14 अप्रैल से गेहूं का सीज़न शुरू होगा, वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। अगर NHI इन पर लोकल रास्ते, जैसे बड़े टोलों पर लोकल रास्ते होते हैं साइड में, अगर इन पर लोकल रास्ते होते तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आती कि हमारा फास्टैग कट गया। जो भाईचारे का हमारा सिस्टम था, जो लोकल गाड़ी थी, हम एक लड़का को खड़ा कर दें, वो ID दिखा दें और लोकल रास्ते में को निकल जाएँ। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ऐसी है, अगर भाई इस टोल पर लोकल रास्ता नहीं है। हमें बार निवेदन कर चुके हैं NHI से, अगर जी लोकल रास्ता बनाओ, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं कि वह लोकल रास्ता कोई देंगे। कि अगर NHI वाले इनकी जो मांग है उसको लेकर अगर एक लोकल रास्ता जो बनाया जाए तो गांव के लोगों से जो बार जो भिड़ना होता है, लोकल लोगों से जो भिड़ना होता है, शायद वो भिड़त भी जो है आगे लोकल रास्ता बनाने से ये जो है पूरा का पूरा फसाद जो खड़ा होता है वो फसाद आगे चलकर ना होए। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। उम्मीद यही करते हैं कि गांव वालों को जो संदेश दिया गया है समझे, उसके बाद ये मामला जो है शांत हो सके। मेरे कैमरामैन साथी अश्विनी भारद्वाज के साथ, धन्यवाद।